नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला पर। साथियों, आपको जैसे कि पता है कि हमारी चल रही इतिहास की एक श्रृंखला है। इतिहास की एक श्रृंखला में हमने क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने इतिहास के सामान्य परिचय पर चर्चा की, जिसके बाद में हमने साथियों सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। सिंधु घाटी के बाद में हमने वैदिक काल को भी पूरा किया है। वैदिक काल को पूरा किया, उसका एक तरीका था कि हमने परीक्षा जो प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम के हिसाब से और एमपीपीएससी प्री के हिसाब से, तो उसके अपन ने फैक्टर को कवर किया है। तो साथियों, अब वही उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले तो यह है कि सर ये बौद्ध धर्म आया क्यों, और बौद्ध धर्म में को अस्तित्व में आने का क्या महत्वपूर्ण कारण रहा है। समाज में ऐसी क्या कुरीतियां है जिसके कारण बौद्ध धर्म, जैसे कि एक राजपूत राजकुमार को एक नया धर्म का मतलब निर्माण करना पड़ा और जिसका आगे चल के नाम हुआ बौद्ध धर्म। तो साथियों, उन सभी छोटी छोटी बारीक चीजों पर हम चर्चा करेंगे और ये इस अपन चर्चा तो करेंगे, साथ में ये भी रहेगा कि इससे संबंधित यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी हमारी परीक्षाएं क्वेश्चन पूछती है, जो कंपटीशन एग्जाम जितनी भी लेवल से जिस तरीके से प्रश्न पूछती है, अपन उस प्रश्न को भी समझने की कोशिश करेंगे और उन फैक्टों पर भी चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न आते हैं, तो उनको तो हम डिटेल में समझेंगे ही। दूसरा है कि बौद्ध धर्म का हमारे हमारे जीवन में क्या महत्व है और बौद्ध धर्म से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, होता ही है कि बौद्ध धर्म क्यों आया। पहला पॉइंट तो ये है कि बौद्ध धर्म का आने का क्या महत्वपूर्ण कारण है, कि किस कारण से बौद्ध धर्म उत्कर्ष हुआ ना, मतलब कि बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ है। पहला कारण ये मान सकते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तथा कर्म कांडों की संख्या बढ़ गई। क्या होगा, यज्ञ तथा कर्म कांडों की संख्या बढ़ गई और एक साधारण व्यक्ति के लिए यज्ञ करवाना मतलब असंभव सा हो गया उसके, क्योंकि यज्ञों की संख्या बढ़ी तो दान दक्षिणा ऐसी बहुत सारी चीज हो गई जिसमें ब्राह्मणवाद ज्यादा फैल गया, यानी कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा ज्यादा मिलने लगी, तो उनका वर्चस्व धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, जो कि एक बहुत बड़ा कारण रहा है कहीं ना कहीं। तो ब्राह्मणों ने क्योंकि यज्ञ करते थे, यज्ञ करने के बाद दान दक्षिणा के रूप में कहीं से जागीर ले ली, कहीं से बहुत सारा धन ले लिया। इस प्रकार एक छोटे मोटे राजा के लिए भगवान या ईश्वर की भक्ति करना इतना आसान नहीं बचा था, तो इसलिए एक मध्यम मार्ग निकाला कि इस प्रकार से भी हम क्या किया जा सकता है, भगवान की भक्ति की जाती है, पूजा आराधना या अर्चना जो भी है वो की जा सकती है। इसका भी एक ये महत्वपूर्ण कारण रहा। दूसरा ये कारण रहा होगा कि जो समाज में फैली व्याप्त कुरीतियां, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ होगा या उनका पुनरुद्धार हुआ होगा, या बौद्ध धर्म अपने सामने अस्तित्व में आया, ये कारण हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है कि जब यानी कि बौद्ध धर्म के जो राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध सिद्धार्थ एक राजपूत यानी कि क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, तो उनका यानी कि राजकुमार का एक संत बनना यानी कि एक सन्यासी बनना, ये क्या हो सकता है, ये एक कारण ये भी हो सकता है कि उस समय जो सामाजिक रूप से लोग पिछड़े हुए थे, एक धर्म विशेष से नहीं जुड़ पा रहे थे, या ब्राह्मणवाद ने क्या किया कि जो निचली जाति के लोग थे, निचले तबके के लोग थे, उनको क्या किया, कहीं ना कहीं उनको साइड में रख दिया, यानी कि उनको शिक्षा से वंचित कर दिया, पूजा पाठ से वंचित कर दिया, यानी कि उनको जजो पवित्र से अलग कर दिया, मतलब इन बहुत सारी चीजें थी उनसे उनको दूर कर दिया, यानी कि ये समाज की धारा से कटते चले गए, तो उनको साथ लेकर चलना ये कारण हो सकता है। तो हम करेंगे बौद्ध धर्म के यानी कि बौद्ध धर्म अस्तित्व में क्या है, उसका बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ उससे पहले क्या हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। होता यह है कि साथियों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन थे, वो शाक्य गणराज्य के क्या थे, राजा थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था यानी कि बुद्ध यानी कि पिता का नाम था शुद्धोदन। पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम था महामाया। तो होता यह है कि महामाया यानी कि माता महामाया को एक दिन सपना आता है, स्वप्न में ऐसा होता है कि एक आकाश मार्ग से एक हाथी आता है, हाथी रहता है सफेद कलर का, एक हाथी आता है और माता यानी महामाया माता की क्या करता है, वो हाथी परिक्रमा करता है
और उस सपने में देखती है कि वो हाथी उनके गर्भ में समा जाता है। इस प्रकार का वो क्या करती है, सपना देखती है। ये सपना देखने के बाद में होता है क्या है कि 10 माह के बाद एक बालक यानी कि एक बालक सिद्धार्थ को जन्म देती है, एक बालक को जन्म देती है। बालक का नाम होता है बालक का नाम यानी कि बालक का नाम होता है सिद्धार्थ। एक बालक को जन्म देती है 10 माह में, यानी कि साधारण बच्चे का जन्म कितने माह में हो जाता है, 9 माह में, बल्कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म होता है 10 माह में। जब बालक का जन्म होता है तो ऐसा किंवदंतियों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि बालक 7 कदम चलता है और बोलता है कि ये मेरा पहला और आखिरी जन्म है, इसके बाद में मैं कोई जन्म नहीं लूंगा। इस प्रकार की वो बात करता है और ऐसा किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है। तो इस प्रकार की ये चीजें होती है। फिर होता ये है कि अब जब बालक की ये अद्भुत सी ये ऐसी प्रतिक्रिया को देखते हैं तो उनके पिता यानी कि महाराज शुद्धोधन थोड़े चिंतित हो जाते हैं। तो वो राजमहल में एक ऋषि आते हैं, ऋषि इनके गुरु हैं, इनके गुरु आते हैं। गुरु का नाम होता है असित ऋषि। क्या नाम होता है, असित ऋषि। असित ऋषि मतलब आते हैं और असित ऋषि जब बालक सिद्धार्थ को अपने हाथों में लेते हैं, हाथों में लेकर उनकी तरफ देखते हैं, क्या होते हैं, असित ऋषि रोने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, असित ऋषि को रोने लग जाते हैं। तो जब महाराज शुद्धोधन देखते हैं तो और पूछते हैं कि क्या हुआ मुनिवर, मतलब कि बालक कुशल मंगल तो है, बालक पूर्ण तरीके से ठीक ठाक तो है, ऐसा उनसे प्रश्न पूछते हैं, क्या कोई अपशगुन तो नहीं है, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें वो पूछते हैं। तो असित ऋषि जो रोते हुए जवाब देते हैं, महाराज यहाँ तो आपके घर ने तो साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया, मतलब भगवान ने जन्म लिया, बुद्ध ने जन्म लिया, ये इस प्रकार की बात वो करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि अभी तो इनका बाल अवस्था का मैं दर्शन कर रहा हूं, लेकिन जब ये आगे चल के बुद्ध बनेंगे, ये धर्म विजय करेंगे, जो इनकी लीलाएं होगी वो लीलाएं मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि इस समय फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चीजें बोलकर ये बात वो बोलते हैं। कौन बोलते हैं, असित ऋषि बोलते हैं। और असित ऋषि बोलने के बाद में क्या करते हैं, उनकी इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो महाराज शुद्धोधन की टेंशन यानी कि चिंता और बढ़ जाती है कि यार ये ऐसा हो क्या रहा कि बालक मतलब अलग अलग चीजें या अलग अलग बातें इनके बारे में सुनने को हमें मिल रही है। तो वो क्या करते हैं, एक ब्राह्मणों के बहुत सारे प्रकांड ब्राह्मण रहते हैं, उन सभी ब्राह्मणों की एक सभा बुलाते हैं। वो कहाँ बुलाते हैं, अपने राजमहल में बुलाते हैं और बालक सिद्धार्थ के बारे में बोलते हैं कि बताइए ये बात, इस बच्चे की भविष्यवाणी कीजिए या इनकी कुंडली मुंडली बनवाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे, सभी ब्राह्मण अपने अपने अनुसार क्या करते हैं, बालक सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाराज अगर ये बालक राजमहल में टिका रहा तो ये अपनी तलवार की दम पर, क्या महाराज ये बालक अगर राजमहल में टिका रहा तो अपनी तलवार के दम पर ये पूरे विश्व विजय कर सकता है, यानी कि तलवार की नोक से पूरे विश्व विजय कर सकता है। लेकिन अगर ये बालक, इसका मोह ग्रस्त से भंग हो गया और ये सन्यासी बन गया तो ये धर्म विजय करेगा। क्या करेगा, धर्म विजय करेगा। इस प्रकार वहां के ऋषि जो भी वहां आए थे, महाराज सिद्धार्थ ने, जिनको शुद्धोधन ने वहां पर बुलाए थे, उन ऋषियों ने तरह तरह की भविष्यवाणी की। और उन्हीं में एक सबसे छोटे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का नाम थे, मतलब एक छोटे पंडित थे, उनका नाम था कौंडिन्य ब्राह्मण। क्या नाम था, कौंडिन्य ब्राह्मण। ये नाम याद रखना, आप नोट डाउन कर लेना। कौंडिन्य ब्राह्मण नाम के एक छोटे से ब्राह्मण वो भविष्यवाणी करते हैं कि महाराज इस बालक की दिशा सिर्फ एक ही होगी, एक ही गति होगी इस बालक की, ये बालक आगे चलकर सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा, आगे चलकर ये बालक सन्यासी बनेगा। और ये सन्यासी बनेगा, आगे चलकर सन्यासी बनेगा तो ये क्या करेगा, धर्म विजय करेगा। क्या करेगा, धर्म विजय करेगा, मतलब ये धम्म विजय करेगा। इस प्रकार की वो भविष्यवाणी करते हैं। और ये भविष्यवाणी करने के पश्चात उनके पिता यानी कि महाराज शुद्धोधन अपने मन ही मन में एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं मेरे बच्चे को क्या नहीं बनने दूंगा, सन्यासी नहीं बनने दूंगा। इस प्रकार की वो अपने मन ही मन में प्रतिज्ञा कर लेते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं कौंडिन्य ब्राह्मण को और महाराज ऋषि असित को मैं क्या करूंगा, झूठा साबित कर दूंगा। क्या कर दूंगा, झूठा साबित कर दूंगा। और मैं, अब वो क्या करते हैं, अब वो पहले कुछ कमी देखते हैं, यानी कि उनकी कमजोरी पकड़ते हैं कि क्या किया जाए कि अपना बच्चा अपनी ग्रस्त संसार को छोड़कर ही नहीं जाए।
व्यक्ति सन्यासी कब बनता है, तो व्यक्ति सन्यासी कब बनता है, तो इन सभी चीजों पर वो क्या करते हैं, अपने स्तर पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गूगल का जमाना तो था ही नहीं। ऐसे ऋषि मुनियों से उन्होंने पूछा होगा कि क्या ऐसा किया जाए कि अपना पुत्र या अपना लाडला यहाँ पर टिका रहे, ना कि ये सन्यासी बने। तो इस प्रकार जब वो इधर उधर की सोचते हैं तो उनको लगता है कि यार बचपने में बालक को क्या चाहिए होती, बचपने में बालक को क्या चाहिए होती है, एक अच्छी सी लड़की से दोस्ती हो सकता है, युवावस्था में क्या चाहिए होती है, एक अच्छी से लड़की से दोस्ती करा दो तो वो बच्चा वहीं टिका रहेगा। तो उन्होंने भी सोचा कि यार ऐसा कुछ किया जाए, इनको कहीं किधर किधर मतलब लगाया जाए। तो वो क्या करते हैं कि एक कन्या रहती है, कन्या का नाम क्या रहता है, यशोधरा। यशोधरा 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 नाम की एक सुंदर बालिका के साथ, यशोधरा नाम की एक अति सुंदर बालिका के साथ 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया जाता है, और उनके लिए भोग विलास की तमाम वस्तुओं का प्रबंध भी कर दिया जाता है, ताकि ये महल में ही, महल की इन 4 दीवारी में मतलब क्या कर सकते हैं कि इन एक बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि यहाँ से बाहर ही नहीं निकले व्यक्ति, की यही लगा रहे, ऐसे इस चंगुल में फंसा रहे, ताकि ये आगे चल के अच्छा राजा बने। तो कोई ऐसे रात दिन भोग विलास की वस्तुओं में रहेगा, वो कभी राजा बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि संघर्ष कभी लाइफ में देखा नहीं, कभी जिंदगी में असफलताएं देखी नहीं, वो व्यक्ति कभी राजा नहीं बन सकता है। ये चीजें तो वो क्या होता है कि लगभग 12 साल तक इसी चंगुल में फंसे रहते हैं। यशोधरा और खूबसूरत वो जो स्त्रियां थी उनकी सेवा में इन्हीं चंगुल में कौन फंसे रहते हैं, सिद्धार्थ फंसे रहते हैं। अब क्या होता है, क्या है, एक दिन होता है कि उनका मन होता है नगर का भ्रमण करने के लिए, यानी कि नगर में जानकर, यानी कि जिस राज्य में, यानी कि साक्य गणराज्य में वो रहते थे, तो उन्होंने एक दिन उनके मन में विचार आया कि मुझे साक्य गणराज्य का पूरा परिक्रमा करना है, देखना है कि हमारा राज्य कैसा है। और एक चीज और बता देता हूँ साथियों की महाराज शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए हर मौसम के हिसाब से अलग अलग महलों की व्यवस्था की थी, कि गर्मी के मौसम में इस महल में रहेंगे, वर्षा के मौसम में इस महल में रहेंगे, सर्दी के मौसम में इस महल में रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग महलों का भी प्रबंध करा रखा था, मतलब उनके लिए बनवा रखे थे। तो एक दिन वो क्या बोलते हैं, उनके मन में अचानक विचार आता है कि उनका सारथी रहता है, सारथी का नाम होता है चन्ना। कौन रहता है, सारथी चन्ना। चन्ना नाम का उनका रहता है एक सारथी। तो चन्ना से वो बोलते हैं कि चन्ना, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं एक बार अपने राज्य का पूरा भ्रमण करूं, यानी कि घूमकर देखूं मैं पूरे राज्य को, कि अपने राज्य में कैसे क्या है, प्रजा कैसी है, कैसे लोग हैं, इस तरीके से, यानी कि मैं अपने राज्य का जायजा लूं, मतलब कि इस राज्य की खैर खबर तो लूं, कैसा क्या है राज्य। क्योंकि उनके राज तिलक की इनकी भी चर्चा करने लगे कि अब सिद्धार्थ को राजा बना दिया जाए, तो उससे पहले वो घूमने की इच्छा करते हैं। तो जब घूमने जाते हैं तो उसके मतलब पैदल तो जाएंगे नहीं, उनके साथ कौन था, एक घोड़ा था। तो घोड़े का नाम था कंतक। क्या था, कंतक। कंतक नाम का एक घोड़ा होता है, कंतक नाम का एक घोड़ा होता है। कंतक घोड़े पर बैठकर चन्ना के साथ महाराज कौन, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध कहाँ निकलते, नगर भ्रमण के लिए। यानी कि मैं शायद मेरी टर्मिनोलॉजी गलत हो रही है, भ्रमण ऐसा, भ्रमण ना कि ब्राह्मण। तो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, यानी कि परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं, जायजा करने के लिए निकलते हैं। तो ये बात निकलने से पहले इनका सारथी रहता है चन्ना, उनके पिता उनसे बोल देते हैं, शुद्धोधन से बोल देते हैं कि महाराज भगवान ये इच्छा कर रहे हैं कि पूरे राज्य का जायजा लेना चाहते हैं, राज्य में घूमना चाहते हैं, किसी की प्रजा है उनके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा मतलब नगर से बाहर राज्य में जाना चाहते हैं। तो पिताजी बोलते हैं कि अब जब सिद्धार्थ बाहर जा रहे हैं तो उनके सामने ऐसी कोई चीज नहीं आ जाए जिसको देखकर उनके मन में सन्यासी का भाव जागृत हो। कैसा भाव जागृत हो, सन्यासी का भाव जागृत हो या सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर हो, ऐसा कोई सी चीज उनके सामने नहीं आनी चाहिए। तो होता ये है कि जब वो देखते हैं कि ठीक है, तो वो अपने पुत्र के लिए एक व्यवस्था कर देते हैं कि उनके पुत्र के लिए क्या कर देते हैं कि वहां पर जितने भी राज्य में कर्मचारी थे उनकी संख्या दोगुनी कर देते हैं, कि जाओ जाकर देखो कि
कि कोई भी ऐसा बूढ़ा, वृद्ध वृद्ध गरीब और बीमार व्यक्ति उनके सामने नहीं आए कि उनके मन में कोई करुणा भाव, क्योंकि सिद्धार्थ के मन में बचपन से दूसरे व्यक्तियों के प्रति दया भाव, करुणा भाव, ये सभी चीजें उनके मन में रहती थी, यानी कि दूसरे के दुख को देखकर वो स्वयं दुखी हो जाते थे। तो इस प्रकार की चीजें उनके मन में बचपन से ही थी। तो उनके पिताजी यही व्यवस्था करते हैं कि उनके सामने ऐसी कोई चीज ना आए जिसकी वजह से उनके मन में ऐसा विचार आए कि वो सन्यास की तरफ जाए। किसकी तरफ जाए? सन्यास की तरफ जाए। तो वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि आगे चल के वहां पर, कि जहां पर सैनिक 1000 थे वहां पर डायरेक्ट क्या कर दिया जाए, 2000। तो फिर विचार करते हैं 2000 नहीं, डायरेक्ट के 10 गुना कर दिया जाए, लगभग कि 20,000 से सैनिक की व्यवस्था कर देते हैं। उनकी सेवा में दास दासियां इतनी लगा देते हैं लाइन से कि उनकी कोई फूल बरसा रही, कोई ऐसा कुछ कर रही, तो उनको ऐसी खुशी महसूस होती है कि यार राज्य में सब कुशल मंगल है। तो दूसरे दिन फिर भ्रमण के लिए जाते हैं। तो इसी भ्रमण, जब वो नगर घूमने के लिए जाते हैं तो उनको ऐसे 4 दृश्य दिखते हैं। कौन से 4 महत्वपूर्ण दृश्य दिखते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, सन्यासी बनने के लिए वो एकदम उनके मन में वो इच्छा जाहिर हो जाती है कि मैं सन्यासी ही बनूंगा। वो कौन से 4 महत्वपूर्ण दृश्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। साथियों, ये जो मैं नोट डाउन कर रहा हूं, आप इसको भले ही ना लिखो, क्योंकि ये सब चीजें बाबा हिस्ट्री वाले के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पीडीएफ के रूप में मैं व्यवस्थित आपको वहां पर दे दूंगा। और दूसरी चीज ये, अगली बार मैं बोर्ड पर वो स्लाइड बना दूंगा जिसमें आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे वो आप लिख लेना, यानी कि कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ मैं सोच रहा हूँ तो बिना लिखे ही कुछ जो चीजें उनका इंट्रोडक्शन है वो मैं बता देता हूँ। तो अब मैं उन 4 महत्वपूर्ण दृश्यों पर अपन चर्चा करते हैं, कौन कौन से दृश्य उनको दिखते हैं। पहला व्यक्ति क्या दिखता है, दूसरा क्या दिखता है, तीसरा क्या दिखता है। पहला दिखता है वृद्ध, दूसरा दिखता है बीमार, तीसरा दिखता है मृत, और चौथा दिखता है सन्यासी। 1 2 3, यानी कि पहली बार में उनको एक व्यक्ति दिखता है, व्यक्ति देता है वृद्ध व्यक्ति। तो जब वो नगर पर घूमने जाते हैं तो पहला दृश्य में एक उनको बुजुर्ग यानी कि वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। तो वो चन्ना से बोलते हैं कि चन्ना ये क्या है, ये कौन है, ये सवाल वो करते हैं कि ये कौन है, ये क्या है। तो वो बोलते हैं कि महाराज, यानी कि ये भगवान ये वृद्ध व्यक्ति है। यानी कि एक उम्र ऐसी आती है जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उनसे वो जवाब करते हैं, क्या चन्ना मैं भी वृद्ध होऊंगा। क्या बोलते हैं, क्या चन्ना मैं भी वृद्ध होऊंगा। तो चन्ना जवाब देते हैं, हाँ भगवान, इस संसार में जो भी आया है वो वृद्ध होगा, यानी कि आप भी वृद्ध होंगे। तो यहाँ से उनका मूड खराब हो जाता है कि साला अपन भी बीमार होंगे, मतलब अपन भी वृद्ध होंगे। तो ये हो जाता है। दूसरे दिन उनका दिमाग तो अब यहाँ से खराब होना शुरू हो गए। दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर दिखता है उनका एक दृश्य बीमार व्यक्ति। तो एक व्यक्ति बूढ़ा सा ऐसे लाठी टाक कर चल रहा है, राम राम बोल रहा है, शायद राम राम तो नहीं बोल रहा होगा पर ऐसा चल रहा है और बोल रहा है कि हे प्रभु हे राम, ऐसा कुछ बोल रहा होगा। तो वो बोलता है, चन्ना ये क्या है। तो चन्ना ये क्या है, तो चन्ना उनको जवाब देता है कि प्रभु, वृद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, यानी कि बहुत सारे कष्ट घेर लेते हैं। तो ये व्यक्ति अपने कष्ट और दुखों के कारण ये पड़ा ये चलते हुए करार रहा है, ये बीमार व्यक्ति है, यानी कि ये रोगों से ग्रसित व्यक्ति है। तो बोलते हैं, फिर वो वही सवाल करते हैं कि चन्ना क्या मैं भी बीमार होऊंगा। क्या बोलते हैं कि चन्ना क्या मैं भी बीमार होऊंगा। तो वही जवाब देता है चन्ना कि हाँ भगवान, एक आयु ऐसी भी आती है वृद्ध के बाद में व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, तो व्यक्ति बीमार होता है कि आप भी बीमार हो गए। तो और मूड खराब, यहाँ से दिमाग उनका खराब हो जाता है। फिर तीसरे दिन जाते हैं तो फिर एक दृश्य दिखता है उनको, एक मृत व्यक्ति दिखाई देते हैं, यानी कि एक लाश पड़ी हुई दिखती है उनको। तो वो पूछते हैं कि चन्ना ये क्या है। तो चन्ना फिर जवाब देता है कि प्रभु ये मृत हो चुका है, मतलब कि ये व्यक्ति अब मर चुका है, इसकी शरीर मतलब इसकी आत्मा इसके शरीर से निकल चुकी है, अब ये मृत व्यक्ति है, ये कोई काम का नहीं है। तो वही जवाब करते हैं कि चन्ना क्या मैं भी मरूंगा, यानी कि मेरी भी मृत्यु होगी। तो चन्ना वही जवाब देता है, हाँ महाराज, हाँ भगवान, एक दिन आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, इस संसार में जितने भी प्राणी है वो सब मरेंगे। तो वो विचार करते हैं, यानी कि अब मेरी माता भी मरेगी, मेरे पिता भी मरेंगे, यानी कि मेरे भाई बंधु कुटुंब कबीला वाले हैं सब मरेंगे। तो चन्ना जवाब देते हैं, हाँ भगवान सब मरेंगे, यानी कि एक ना एक दिन तो मरना निश्चित है।
तो इस तरीके की वो बात सुनते हैं तो यहाँ से और ज्यादा मूड खराब हो जाता है, मतलब कि मरने यानी कि मृत्यु अटल सत्य है। अब फिर जाते हैं आगे, अगले दिन फिर उनको एक व्यक्ति मिलता है सन्यासी। सन्यासी व्यक्ति मिलता है एकदम भगवा वस्त्र धारण किए हुए, राम नाम का जाप करते हुए, एकदम मंत्र मुग्ध होकर मस्त मोला टाइप। तो उनको ये दृश्य बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि उनको बहुत आकर्षित करता है अपनी ओर के। इतना अच्छा व्यक्ति, मतलब कि बुजुर्गी अवस्था में है, एकदम हंसी खुशी से हैं, लोग भी उनके साथ एकदम मंत्र मुग्ध होकर उनको सुन रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि चन्ना ये क्या है जो ये बाबा टाइप दिख रहा है, ना कि बाबा हिस्ट्री वाले टाइप दिख रहा है, ये बाबा टाइप जो व्यक्ति दिख रहा है ये कौन है? तो ये व्यक्ति है महाराज यानी कि भगवान, ये व्यक्ति सन्यासी है। तो फिर बोलते हैं सन्यासी क्या होते हैं? सन्यासी वो व्यक्ति होता है जिसने घर संसार माया मोह सबसे नाता तोड़कर अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति लगाई है और विश्व कल्याण की भावना से वो जी रहा है, यानी कि अपना जीवन यापन कर रहा है, वो व्यक्ति सन्यासी। किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार की माया, किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार की इच्छा, यानी कि अपनी इच्छा वासनाओं सभी का त्याग कर कर जो व्यक्ति बैठा है, पर उपकार की भावना से जो व्यक्ति बैठा है, कल्याण की भावना से जो व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति सन्यासी है। सन्यासी व्यक्ति, ये सन्यासी व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने गृह को त्याग कर चुका, अपने बच्चे बीवी को सभी को त्याग कर चुका है और ईश्वर से इसने अपनी आस्था लगाई है, भगवान, ये व्यक्ति सन्यासी है। तो वहीं से वो डिसाइड करता है कि अपने की लाइफ को भी जिंगा लाला बनाना है, इसीलिए अपने को बनना है सन्यासी। क्या बनना है? कि अपने को बनना है सन्यासी। अब मित्रों मेरी बात आप सुनिएगा, सन्यासी कौन बनता है रियल में? जो आजकल के फर्जी बाबा बन के बैठे हैं वो कोई सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो व्यक्ति बनता है, अगर रियलिटी में देखो, जिसने संसार के सभी दुख, मतलब सभी सुख भोगे हैं, सभी भोग विलास की चीजें भोग चुका और एकदम अब वो तृप्त हो चुका है कि अब तो सब कुछ त्याग कर मुझे सन्यासी बनना है। यानी कि जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास साक्य गणराज्य का पूरा राज है, यानी कि राजा बनना जैसा काम है, राजा का पद उसने त्याग कर दिया, इतने बड़े वैभवशाली राजवंश को छोड़ दिया, और वो व्यक्ति अगर सन्यासी बन रहा तो वो रियल में ही, वास्तविकता में ही वो सन्यासी है। और कोई जिसको खाने को पैसे, मतलब भोजन नहीं मिल रहा है, कुछ पैसे नहीं मिल रहा है, ऐसे पीले वस्त्र धारण कर लिए मांग रहा है बाबा के नाम पर दीजिए, इसके नाम पर दीजिए, तो वो कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यासी व्यक्ति वो होता है कि एक बार राजा बन गया और सब कुछ त्याग दिया एकदम, कि अब बिल्कुल अपन को साधारण जिंदगी जीना है। कि सन्यासी वो भी थे भगवान राम, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला था। तो इस प्रकार सन्यासी वो भी थे जो कृष्ण भगवान वो भी गए थे जहां पर। तो इस प्रकार के जो महान लोग हुए जिनके पास सब कुछ था लेकिन सब कुछ दांव पे लगा दिया और सब कुछ त्याग दिया, वो सन्यासी है। तो सन्यासी का भाव उनके मन में जागृत हो गए, और वहां पर जब अपने राजमहल जाते हैं सिद्धार्थ, और वहां पर एक वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष, मैं उस वृक्ष की बात कर रहा हूं जो उनके घर पर था। तो वहीं जाके वो अपना रोज ध्यान लगाने लग गए। तो उनके जब पिताजी ने ऐसी चीज देखी और चन्ना से पूछा, तो कि चन्ना इनके साथ ऐसा हुआ क्या कि आपने सिद्धार्थ यानी कि रोज ऐसे ध्यान लगाने लग गए? कि महाराज उनके सामने ये 4 दृश्य दिखे। पहले दिन व्यक्ति दिखा वृद्ध व्यक्ति, दूसरे दिन बीमार दिखा, तीसरे दिन मृत्यु दिखा, चौथे दिन सन्यासी दिखा। सन्यासी इनको जम गया, तो सन्यासी बनने की ओर वो चल दी। तो होता ये है कि सन्यासी ने 2-4 दिन ऐसा किया तो उनके पिताजी ने थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया कि बेटा ये काम यहाँ नहीं चलेगा, या राज तलवार मलवार चलाओ, थोड़ा युद्ध मुद्ध जीतो, मतलब आयस मायस बनो, कहीं सन्यासी बनना तुले हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो करना क्या है? तो दिमाग उनका फिर ठनक गया कि यार यहाँ तो अपना काम नहीं बनेगा, अब क्या करना पड़ेगा? अब सन्यासी बनना पड़ेगा, तो घर को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घर को छोड़ना पड़ेगा और गृह को त्याग करना पड़ेगा। तो एक दिन होता है क्या, रात्रि का समय रहता है, रात्रि का समय रहता है, आधी रात्रि का समय रहता है। वो क्या बोलते हैं अपने साथी चन्ना से, बोलते हैं कि चन्ना आज मैं मतलब कि गृह त्याग करूंगा, यानी कि घर संसार को छोड़कर मैं सन्यासी बनने के लिए निकलूंगा, मतलब मैं जाऊंगा। तो होता ये अपने घोड़ा कंटक को साथ में लेते हैं, चन्ना को साथ में लेते हैं और निकल चलते हैं। यानी निकलने से पहले एक बार अपनी पत्नी यशोधरा के पास जाते हैं। यशोधरा को दूर से देखते हैं, उनके पुत्र राहुल साइड में सुता रहता है। बालक का नाम होता है, उनके पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल। राहुल होता है। तो वो क्या करता है, साइड में सुता रहता है, तो वो ठीक से दिख भी नहीं पाता है। तो होता ये है
कि उनके पुत्र को और पत्नी को दोनों को छोड़कर रुक से वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पिताजी समझ जाते हैं कि अपना बच्चा कभी भी भाग सकता है, क्योंकि लक्षण पहले से दिख रहे थे। तो वो क्या करते हैं, सैनिकों की संख्या में यानी कि द्वारपालों की संख्या में वो वृद्धि कर देते हैं। जिसके बाद में वो करते क्या है कि द्वारपालों की संख्या में वृद्धि कर दी, हर दरवाजे यानी कि जहां से निकलने का रास्ता था वहां ताला लगवा दिया, गेट लगवा दिया, तो निकलेगा तो कहां से निकलेगा। लेकिन होता वही है ना कि जो किस्मत में होता है वही होता है, कि जो वो होगा जो राम ने लिख रखा होगा, राम लिखी राजा जो कुछ एक वाक्य बोला जाता है वही होगा। तो होता है कि जब ये घोड़े से निकलते हैं, तो घोड़े से जब वो राजमहल से निकलते हैं कि सारे जो पहरेदार रहते हैं उनको घोर निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि अपने आप वो गहरी निद्रा में सो जाते हैं, ताले अपने आप खुल जाते हैं और वो अपने घोड़े से बाहर निकल जाते हैं। जब आधी दूर वो आ जाते हैं जंगल के पास, तो वहां पर चन्ना से बोलते हैं कि चन्ना अब आगे का रास्ता मैं अकेला ही तय करूंगा, आप राजमहल जाओ और पिताजी का ध्यान रखो, मतलब महाराज शुद्धोधन का ध्यान रखो और अपने राज्य की सेवा करो, ऐसा बोलते हैं। तो वो पैरों में गिर जाता है। कौन गिर जाता है? चन्ना उनके पैरों में गिर जाता है, बोलता है कि प्रभु मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं, और अगर मैं ऐसा चला गया तो महाराज मुझे डायरेक्ट मृत्यु दंड दे देंगे। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। तो होता ये है, क्या होता है कि वो बोलते हैं कि तुम्हें पिताजी कोई मृत्यु दंड नहीं देंगे, जो मैं चीजें देता हूँ वो ले जाओ। तो पहले वो अपने आभूषण दे देते हैं, पूरे जो उन्होंने राज्य की आभूषण पहन रखे थे वो सारे आभूषण दे देते हैं। दूसरी बात वो होता है क्या है कि उनके कपड़े भी वो पूरे उतार कर दे देते हैं। फिर उनके जो केस यानी कि बाल रहते हैं, उनकी पत्नी को बहुत प्रिय थे, यानी कि यशोधरा को उनके बाल बहुत ज्यादा प्रिय थे, यानी कि केस सबसे ज्यादा प्रिय थे उनकी पत्नी को। तो वो केस तोड़कर यूं करके उनको दे देते हैं कि ये जाकर यशोधरा को दे दीजिए, उनको मेरे केस बहुत प्रिय थे, मतलब सबसे ज्यादा मेरे केस ही उनको पसंद थे। तो वो लेने से मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चन्ना उनके केस को लेने से मना कर देते हैं, और तभी वो क्या करते हैं, केस को तो अपने वापस लेते नहीं, तो केस को वो उठाते हैं और वो बोलते हैं कि यदि मेरा एक प्रतिज्ञा करते हैं, तो वो प्रतिज्ञा मैं भी आपके सामने करके बता देता हूं कि यदि मेरा बुद्ध होना निश्चित है, यदि मेरा बुद्ध बनना निश्चित है, तो ये मेरे केस ऐसे यूं उछालते हैं वायुमंडल में कि यदि मेरा बुद्ध होना निश्चित है तो ये मेरे केस कहां पर रहे? वायुमंडल में ही स्थिर रहे। तो आज भी भगवान बुद्ध के जो केस है वायुमंडल में ही घूम रहे हैं। इसी के आगे की बात बहुत रोचक तथ्यों के साथ हम अगली वीडियो में करेंगे। साथियों, इसी के साथ में आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।